हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा, वो फरवरी माह में प्रस्तावित है। और फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम होने के कारण बेटा आज समय जो है वो काफ़ी कम रह गया है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अत्यधिक करनी होगी। बेटा कुछ समय होने के कारण आपको लगातार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी और लगातार उसके लिए बेटा आपको पढ़ना होगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, मैं लगातार यूट्यूब चैनल पर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रत्येक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आपका एक ही काम है बेटा, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना, सभी वीडियो को अच्छे से देखना और उनको बेटा अच्छे से याद करना। अगर आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है बेटा, बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। तो बेटा उम्मीद यही रखेंगे कि आप अच्छे से पढ़ते रहें और आपको पढ़ना भी है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं बेटा कक्षा 10 हिंदी विषय के खंड काव्य मेवाड़ मुकुट। क्या देखेंगे बेटा? मेवाड़ मुकुट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जिसका प्रश्न का नाम है बेटा भामाशाह जी का चरित्र चित्रण। आपको मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं, जिसमें जो था दौलत का चरित्र चित्रण की हो गई है बेटा, और महाराणा प्रताप जो मेवाड़ मुकुट के नायक हैं। आज की वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे भामाशाह का चरित्र चित्रण। किनका? भामाशाह का चरित्र चित्रण। और बेटा ये कक्षा 10 की हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे अच्छे से तैयार करेंगे जिससे ये प्रश्न जब बोर्ड एग्जाम में आए तो कहीं छूट ना जाए। चलिए आज की वीडियो बेटा बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न क्या है? मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर इन प्रश्नों के नंबर पे मत जाना बेटा, ठीक है? हाँ, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। ये बेटा 2013, 2014 और 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कब आए बेटा? 2013, 2014 और 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला या इस प्रकार आएगा बेटा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। बेटा चरित्र चित्रण और चरित्र की विशेषताएं एक ही बात होती है, ठीक है? ये 2015 में आया है। अगला है बेटा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये 2017 और 2019 में है। अब ध्यान रखें बेटा, इसमें अगर प्रश्न आ गया मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है, तो आप उसमें महाराणा प्रताप का भी लिख सकते हैं, दौलत का भी लिख सकते हैं या भामाशाह का। तीनों में से बेटा कोई भी आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले देखते हैं अब इसका आंसर बेटा। देखें देखें बेटा, आंसर इसका भामाशाह मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। भामाशाह है बेटा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के क्या हैं? प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख इंसान हैं या मेन इंसान हैं। वे मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की ऐसे समय में सहायता करते हैं जब वे बिल्कुल असहाय और निराश हो चुके थे। तो भामाशाह कब महाराणा प्रताप की क्या करते हैं बेटा? सहायता करते हैं जब महाराणा प्रताप बिल्कुल क्या हो चुके थे बेटा? असहाय और निराश हो चुके थे। उनका चरित्र त्याग का आदर्श चरित्र है, अतः कवि ने उनके नाम पर एक पृथक सर्ग की रचना करके उन्हें गौरव प्रदान किया है। बेटा इस खंड काव्य में जो सर्ग है ना, उसमें इनके नाम से अलग सर्ग बना दिया है जिससे इन्हें गौरव प्रदान किया है। उनके चरित्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। अब वो हम विशेषताएं देखेंगे बेटा एक एक करके, ठीक है? देखिए बेटा, पहली विशेषता,
हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी। भामाशाह में बेटा पहली विशेषता में हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी। अब देखते हैं, भामाशाह को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से अटल अनुराग है। अटल मतलब पक्का अनुराग है। स्वदेश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर ही वे महाराणा प्रताप को सैन्य संगठन के लिए अपनी अतुल संपत्ति समर्पित कर देते हैं। और वे कहते हैं, देखो बेटा, महाराणा प्रताप तो लड़ ही रहे थे, तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए वो खूब संपत्ति देते हैं, जिससे वो सैन्य संगठन लड़ने का वस्तुएं वगैरह ले सकें। और अपनी सभी संपत्ति क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। और वे कहते हैं कि यदि स्वदेश से मुक्ति यज्ञ में यह आहुति दे पाऊं, पितरों सहित देव निश्चय ही मैं कृतार्थ हो जाऊं। यदि स्वदेश से मुक्ति यज्ञ में यह आहुति दे पाऊं, पितरों सहित देव निश्चय ही मैं कृतार्थ हो जाऊं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो बेटा हेडिंग है, वो हेडिंग है महान त्यागी। क्या हेडिंग है बेटा, महान त्यागी। भामाशाह का त्याग अनुपम और आदर्श है। अपने पिता या पितामहों के द्वारा संचित लक्ष्य मुद्राओं को राणा के चरणों में समर्पित करते हुए वे अपनों को धन्य समझते हैं। बेटा, भामाशाह का त्याग अनुपम और आदर्श है। अपने पितामहों द्वारा संचित लक्ष्य बेटा लाखों लाखों मुद्राओं को, लक्ष्य मतलब लाखों लाखों मुद्राओं को वो राणा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जो उनके पिता दादा उन सब ने कमाई थी, उन्हें दे के गए थे। और वो सभी मुद्राएं, धन दौलत, पैसा रुपया सब किसे दे देते हैं बेटा, महाराणा प्रताप को दे देते हैं। और इसीलिए उन्हें बेटा महान त्यागी कहा जाता है। तो देखें, पितामहों के द्वारा यह निधि वर्षों की संपत्ति है, साधन संग्रह हेतु देव के चरणों में अर्पित है। साधन संग्रह हेतु देव के चरणों में अर्पित है। सब दे देते हैं। अगले, भामाशाह का त्याग प्रताप को कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित करता है। महाराणा प्रताप स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस मेवाड़ भूमि पर भामाशाह जैसे त्यागी बलिदानी पुरुषों ने जन्म लिया, वह भला किस तरह परतंत्र रह सकती है। कि जिस मेवाड़ भूमि पर भामाशाह जैसे त्यागी बलिदानी पुरुषों ने जन्म लिया, वह भला किस तरह परतंत्र रह सकती है। समझे। चलिए अगला देखते हैं बेटा हेडिंग। दो विशेषताएं तो हो ही गई हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरी विशेषता है बेटा राजवंश में निष्ठा। क्या है, राजवंश में निष्ठा। भामाशाह की राजवंश में निष्ठा है। वे राणा प्रताप से कहते हैं कि हमने सारी संपदा राजवंश से ही प्राप्त की है। कि हमने सारी संपदा किससे प्राप्त की बेटा, राजवंश से ही प्राप्त की है। राजवंश के ही प्रसाद से श्री संपन्न बने हम। वे अपने को राज्य का सेवक और सारी संपदा को राज्य की ही मानते हुए इस संपदा का उपयोग राज्य की रक्षा के लिए किए जाने को उचित ठहराते हैं। देख रहे हैं बेटा, राजवंश में निष्ठा कितनी अच्छी है उनकी, कि वो कहते हैं कि मैं तो इस राज्य का सेवक हूं और मेरी जितनी धन संपदा है वो सब राज्य के रक्षा के लिए है। इसीलिए सभी वो दान देते हैं कि आप ये राज्य की रक्षा के लिए लगाइए। ठीक है बेटा। चलिए अगला देखते हैं, तर्कशील। कई क्वालिटी थी बेटा, कई विशेषताएं थी। तर्कशील, इसमें क्या है बेटा, ध्यान से समझें। क्या है, भामाशाह उत्कृष्ट तार्किक व्यक्ति हैं बेटा। तर्क कर लेते हैं। भामाशाह उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छे तार्किक व्यक्ति हैं। उनमें बुद्धि और तर्क का मणिकांचन योग है। उनमें बुद्धि और तर्क का मणिकांचन योग है। महाराणा प्रताप द्वारा धन अस्वीकार करने पर वे स्पष्ट तर्क देते हुए कहते हैं कि देश हित में त्याग और बलिदान का अधिकार केवल राजवंश को ही नहीं है, वरन यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। या जो कुछ जिस किसी के पास है वह स्वदेश का है।
क्या कह रहे हैं बेटा, जो भी, कि राजा का ही नहीं है अपने देश से लड़ना, अगर प्रत्येक इंसान पर जो कुछ भी है उसका भी है अपने देश की रक्षा करना, अपने देश में दे देना। तो कह रहे हैं वह स्वदेश का ही तो होता है। अब क्या कह रहे हैं बेटा, उसके ऋण से उरण करे जो वह धनदेव कहाँ है। उसके ऋण से उरण करे जो वह धनदेव कहाँ है। तन मन धन की जीवन सब उसका, अपना कुछ न यहाँ है। तन मन धन जीवन सब उसका, अपना कुछ ना यहाँ है। अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलिए अगले देखते हैं बेटा, पांचवा देखते हैं ध्यान से। देखो बेटा, अगला हेडिंग है विनयशील। क्या है? विनयशील। भामाशाह अत्यंत विनम्र है। वे अपने पूर्वजों के द्वारा संचित वे अपने पूर्वजों के द्वारा संचित यानी कि इकट्ठी की गई निधि को बड़े विनय भाव से राणा के चरणों में अर्पित करते हुए कहते हैं, सभी धन दौलत जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दी थी, जो उनके पूर्वज उन्हें छोड़ के गए थे, वो सभी धन राणा के चरणों में अर्पित करते हुए कहते हैं कि वह अधिकार देव सबका है, यह कर्तव्य भी सभी का। आज सबको आज चुकाना है ऋण में वाली माटी का। वह अधिकार देव सबका है, यह कर्तव्य सभी का। सबको आज चुकाना है ऋण में वाली माटी का। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला हेडिंग ध्यान से देखें। अगले कह रहे हैं इसमें, भामाशाह राणा प्रताप को देव और अपने को उनका सेवक बताते हुए उस संपदा को स्वीकार करने के लिए विनय पूर्वक याचना करते हैं। अपने को क्या बता लेता है भामाशाह? सेवक। और राजा किन्हें कहता है? महाराणा प्रताप को। और कहता है जितना हम दे रहे हैं वो स्वीकार कीजिए, उनके चरणों में रख देता है और विनती करता है, अनुमति करता है। अगले हैं बेटा, अगला हेडिंग है, ध्यान से देखें, उत्साही एवं प्रेरक। देखो, अगला हेडिंग है बेटा, उत्साही एवं प्रेरक। भामाशाह एक उत्साही व्यक्ति है। प्रथम मिलन में ही वे राणा प्रताप का उत्साह बढ़ाते हैं और तथा उनको मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। भामाशाह एक उत्साही व्यक्ति है बेटा। उत्साह उत्साह जगा देता है इंसान में। तो कह रहे हैं भामाशाह एक उत्साही व्यक्ति हैं। प्रथम मिलन में ही वे, यानी पहली बारी राणा प्रताप से वो मिले थे, प्रथम मिलन में ही वे राणा प्रताप का उत्साह बढ़ाते हैं तथा उनको मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। भामाशाह के प्रेरणात्मक शब्द ही राणा प्रताप के निराश मन में आशा का संचार कर सकते हैं। जैसे कोई तुम्हें आशा दे, प्रेरणा दे कि अरे तुम ये कर सकते हो, तुम हाई स्कूल में टॉप आ सकते हो, तुम इतनी मेहनत तो करो, तो बेटा आप मेहनत अवश्य करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अविजित हैं विजयी भी होंगे, देव शीघ्र निसंशय, मातृभूमि होगी स्वतंत्र फिर, हम होंगे फिर निर्भय। अविजित हैं विजय भी होंगे, देव शीघ्र निसंशय, मातृभूमि होगी स्वतंत्र फिर, हम होंगे फिर निर्भय। अगले कह रहे हैं बेटा, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भामाशाह को देश प्रेम और त्याग अनुपम है। निष्कर्ष क्या है बेटा? कहा जा सकता है कि भामाशाह का देश प्रेम और त्याग अनुपम है। वह तर्कशील, विनयशील और राजवंश में निष्ठा रखने वाले धनी पुरुष हैं। वह तर्कशील, विनयशील और राजवंश में निष्ठा रखने वाले कैसे बेटा? धनी पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? धनी पुरुष हैं। भामाशाह जैसा त्याग का आदर्श विश्व इतिहास में दुर्लभ है, मतलब जल्दी देखने को नहीं मिलता है। भामाशाह ने जितने भी त्याग किया है, ऐसा अभी तक इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट हेडिंग, उत्साही एवं प्रेरक। और ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। तो इस प्रश्न को अच्छे से आपको क्या करना है? याद करना है और लिखकर भी बेटा देखना है, लिखकर, जिससे कि आप लिख पा रहे हो या नहीं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से, मुझे पूर्ण आशा है बेटा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इसे नहीं छोड़ेंगे, लिखकर अवश्य आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है बेटा।
ठीक है, बाकी पसंद आए हो तो वही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।